कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे कोटा की धरती का पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाले और लगातार दूसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के प्रमुख बनने वाले आदरणीय श्री ओम जी बिरला साहब हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आज के कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश साहब, हमारे अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5 जो आज मंच पर विराजमान है, और सबसे ज्यादा जिनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित है, हमारे इस बार एसोसिएशन के गौरव, इस बार एसोसिएशन को लगातार 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता गण जो आज हमारे बीच में हमारे यहां सामने बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम ये विचार इसलिए आया कि कोटा की धरती का नाम हमारे यहां के एक ऐसे व्यक्ति ने जो एक साधारण परिवार से निकल करके छात्र राजनीति, उसके बाद विधानसभा, फिर लोकसभा, और लोकसभा के बाद भी फिर लोकसभा के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ कार्य करके सफलता प्राप्त की है, और लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने के कारण इस हाड़ौती का नाम जिन्होंने पूरे देश में रोशन किया है, और जब पूरी हाड़ौती इनका स्वागत सत्कार करने में पिछले जब से लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है, जून के महीने से लगी हुई है, हमने भी इनसे काफी समय से अनुरोध कर रखा था कि एक स्वागत का अवसर हमारे भी प्रदान करें। तो आज चूंकि हमारे को भी इनके द्वारा समय मिला था, हमने उस समय का सदुपयोग करते हुए हमारे अतिथि का तो स्वागत हमें करना ही है, लेकिन अतिथि के आगमन के पश्चात जो हमारी इस बार के गौरव हैं, जिनके कारण हम इस कोटा में इस वकील समुदाय अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे अधिवक्ताओं का सम्मान रखना भी हमने बहुत ज्यादा उचित समझा, और इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन चूंकि अतिथि हमारे बीच में आए हैं तो अतिथि ऐसे हैं जिन पर हमारा अधिकार भी है और जिनसे हम शिकवा शिकायत भी कर सकते हैं, और कुछ मांगना हो तो वो मांग भी सकते हैं, और जो इस बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों से आज से नहीं एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जब जब भी यहां पर मैं अध्यक्ष बना हूं या सेक्रेटरी बना, मुझे एक भी कार्यक्रम कोई बड़ा ऐसा नजर नहीं आता जो आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके इस बार एसोसिएशन को गौरवान्वित होने का मौका नहीं दिया हो। जब भी हमने आपको बुलाया है, और केवल अतिथि वाले कार्यक्रम में ही या कोई स्वागत सत्कार वाले कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए आंदोलनों में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लेकर के हमारे को हमेशा समर्थन प्रदान किया है, सहयोग प्रदान किया है। एक लंबे समय तक हमने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के आंदोलन किया था। आज हमारे सामने जो मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं, उनके ऊपर भी उस समय मुकदमा दर्ज हो गया था, कई जनप्रतिनिधियों के ऊपर हुआ था, और हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर के हम आज भी महीने के प्रत्येक तीसरे शनिवार को कार्य स्थगित रखते हैं, आंदोलन करते हैं। आज इस अवसर पर मेरा अनुरोध है, पहले राजस्थान में राजनीति की बहुत सारी ध्रुव हुआ करते थे। आदरणीय गुलाब जी कटारिया उदयपुर में थे, वहां के विधायक थे, गृह मंत्री भी थे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सब अपने अपने क्षेत्रों में एक जो सुविधा का क्षेत्र होता, सुविधा की चीज होती है, जो जन उपयोगी चीज होती है, उसे अपने अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रयास जनप्रतिनिधि करते हैं, और करना भी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात भी नहीं है। आज भी हमारी हाईकोर्ट की बेंच यथावत है, बेंच की मांग यथावत है। मेरा आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन है कि इस समय राजस्थान में आपके नाम का डंका बज रहा है,
दूसरा कोई चुनौती देने वाला नहीं है। और पूरे देश में आप जिससे भी कोई बात अपनी मजबूती से कहते हैं वो आपकी बात को टाल नहीं सकता। आप प्रयास करें, और चूंकि आपको यहां की जनता की आवश्यकता, जनता की पीड़ा, इस सबसे आप जमीन से जुड़े हुए हैं। शाहबाद, बारा, झालावाड़, इकलेरा, मनोर थाना, दूर दराज के लोग किस प्रकार से न्याय प्राप्त करने के लिए जयपुर जाते हैं, तकलीफें उठानी पड़ती है, मुझसे ज्यादा आप उस बात से परिचित हैं। इस समय सबसे अच्छा मौका है, दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। आप अगर कोशिश करें, प्रयास करें, सफलता असफलता अलग बात है, लेकिन अगर हाईकोर्ट की बेंच कोटा में खुल सकती है तो इतिहास में आपका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये बात निश्चित है। ये कोटा की अदालत 80 साल पहले भी अदालत यहीं पर थी, और आज 80 साल बीत गए, उसके बाद भी अदालत इसी परिसर में संचालित हो रही है। पहले 5-7 अदालतें हुआ करती थी, आज इस परिसर में 65 से ज्यादा अदालतें हैं। लगभग 15 अदालतें 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में सरकार की किराए के भवन में चल रही है। और वकीलों को आपके सामने ये जो हमारे महान विभूतियां बैठी हुई है, कितने बुजुर्ग हैं, आपको सोच सकते हैं 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में इनके लिए जाकर के वकालत करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। इस अदालत के परिसर को लेकर के कई बार मांगे उठी। कभी हमसे कहा गया तिलम संघ में आपको जमीन दे देते हैं, कभी धारीवाल जी ने वो एक कॉलोनी वहां पर रानपुर में दी, वहां पर जमीन देते हैं, कभी कहीं इस प्रकार की बातें उठती रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये नयापुरा जहां पर वर्तमान में अदालत संचालित है, नयापुरा का क्षेत्र सबसे ज्यादा सुटेबल अदालत के लिए है। बस स्टैंड यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन की यहाँ पर रास्ता सीधा है, और सब लोगों को पूरे हाड़ौती को मालूम है कि भाई अदालत यहाँ पे, लोगों का आवागमन यहाँ पर बना हुआ है। हमारे को ये पेट्रोल पंप के पीछे वाली जमीन अलॉट भी हो गई, एक बार बजट भी आ गया, लेकिन हमारी फौज ने इस पर आपत्ति कर दी कि यहां पर 7 मंजिला भवन हम नहीं बनाने देंगे, और 150 मीटर की एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इस संबंध में भी मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान में आप जिस पद पर हैं और फौज की जो आपत्ति है, एक निष्पक्षतापूर्वक उसकी जांच करवा करके, फौज का काम केवल आपत्ति कर देने का ही रहता। बहुत सी जगह मैंने देखा है, इस जो हमारे को भूमि आवंटित हुई है उसके अड़वा जो फौज की जमीन है वो किसी काम में नहीं आ रही। वहां 1.5 किलोमीटर तक लगातार जंगल है, और फौज की लगभग 75% काम अबेड़ा के आगे जो फौज को नया एरिया दिया गया वहां पर शिफ्ट हो गया है। ये जो एरिया है केवल मात्र आवासीय काम में आ रहा है। अगर आप प्रयास करें तो अगर यदि यही जमीन हमारे को, इसमें हम नक्शे को रिवाइज करने को तैयार है, 7 मंजिल की जगह 5 मंजिल कर ले, उनकी 7 मंजिल पर आपत्ति है, कागज में भी लिखा हुआ है कि 5 मंजिल तक निर्माण करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यदि वो हो जाए तो अदालत यहाँ पास की पास हो सकती है। दूसरा हमारा निवेदन है कि आप तो कहीं भी मत कराओ, ये जो पास में अड़ा हुआ वाला हमारा स्कूल, ये हमारे पास स्कूल है जिसमें वर्तमान में हमारी पार्किंग चल रही है, और वो स्कूल किसी काम नहीं आ रहा है। 10-5 लोगों ने अतिक्रमण करके वहां पर मकान बना रखे हैं, सरकार उसको अधिग्रहण कर ले। पर्याप्त भूमि है, अदालत का ये भवन और इसके साथ लगती हुई भूमि अगर दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे को कहीं अदालत को ले जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर हमारा पूरा काम चल सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है, और इस अदालत में प्रतिवर्ष 300 वकील नए आ रहे हैं, उनके बैठने का स्थान लगातार कम पड़ता जा रहा है। परिसर क्योंकि 80 साल पहले का है, वर्तमान में 4000 के लगभग वकील यहां पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। बैठने की समस्या है, लोगों एक टेबलों के लिए वकीलों में आपस में लड़ाई हो जाती है कि बैठू कहां, तू बैठ, मेरी टेबल, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और बड़ी अराजकता की स्थिति हमारे सामने हो जाती है। हमसे कितने जगह दिलाओ, तो जगह हो तो दे, कहां से दे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब होगा, पास वाली जमीन अधिकृत होगी या आप कोई और जगह मिनी सचिवालय या आसपास बनाने की जगह देखेंगे,
हमारे यहाँ से ये भी पर बातचीत चल रही है कि जेल को यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जेल आबादी क्षेत्र में आ गई है बहुत ज्यादा। तो ये जगह भी हमारे लिए मिनी सचिवालय के लिए एकदम परफेक्ट जगह हो सकती है। अदालत ऐसी किसी भी जेल जाना हम स्वीकार करते ही नहीं करेंगे जहां पर यह कहा जाए कि अदालत वहां रहेगी और कलेक्टर का ऑफिस यहां रहेगा, तहसील यहां रहेगी, एसीएम यहां रहेगा, बाकी के ऑफिस यहां रहेंगे और अदालत कहीं और जगह रहेगी। जहां भी जाएगा पूरा सेटअप जब तक नहीं जाएगा हम उसको किसी भी प्रकार से ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इसी क्षेत्र में यहीं पर हमारे को जमीन अलॉट हो, ये जो अलॉट हुई है उसकी समस्या का निराकरण हो जाए, या ये स्कूल की जमीन मिल जाए, या ये जेल में मिनी सचिवालय बन जाए, जो भी मतलब। लेकिन इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जब सुविधा होगी तो उससे मैं आपको यही बताना उचित समझता हूं कि यहाँ पर वकीलों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके और चेंबर बनवाए हैं। सरकार ने या किसी ने हमारे को चेंबर नहीं दिया, हमने अपनी कंट्रीब्यूशन करके एक चेंबर में 4 आदमी 20-20, 25-25 हजार एक आदमी ने दिए और चेंबर का निर्माण किया है, वहां काम कर रहे हैं। अभी ये अपन जो बैठे हैं अपने पीछे एक हॉल टाइप जगह बनी है, एक बरामदा, इसमें 200-250 वकील बैठते हैं। पिछली सरकार के टाइम पे इसका निर्माण हुआ है। इसमें एक ग्राउंड फ्लोर और प्रथम फ्लोर पर निर्माण कार्य हुआ है। सेकंड फ्लोर पर अगर भी इस पर छत डल जाए तो बहुत सारे वकीलों के बैठने के लिए एक बढ़िया स्थान यहाँ पर हो सकता है। उधर भी हम 3 टप्पर में रहने, अभी हमने खुद 2-5 लाख रुपए खर्च करके हमारे चदरे वदरे टीन और ये ठीक कराए। मतलब स्थिति संभाग मुख्यालय पर इस प्रकार की वकीलों की दयनीय स्थिति है कि दिवोद और सांगोद के वकील भी आते थे, यार भाई साहब का। तो जहां पर 12 में मिनी सचिवालय बन गया, झालावाड़ में मिनी सचिवालय बन गया, दिगोद की अदालत कोटा की अदालत से अच्छी है, वहां की अदालत के भवन अदालत के कमरे इससे अच्छे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लगातार इस अदालत की संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ निराकरण करें और इस भवन पर यहाँ पर हमारे को कुछ निर्माण कार्य कराने हैं, वकीलों के बैठने की व्यवस्था करानी। इसके लिए 50-1 लाख रुपए अपने कोष से हमारे को दे दे तो हम काफी कुछ सुविधा के संतुलन हमारा यहाँ पे बन सकता है और राहत महसूस कर सकते हैं। एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखो काम तो स्वागत का है, लेकिन मौका भी नहीं मिलता दूसरा, इसलिए कहनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वकीलों को पेंशन देना प्रारंभ किया है। दिल्ली की सरकार ने वकीलों के लिए मेडिकल बीमा की व्यवस्था की है। कर्नाटक और उधर भी वकीलों को पेंशन स्टाइफंड नए वकीलों को मिलता है। बाकी के कुछ राज्यों में कुछ न कुछ वकीलों को सरकार दे रही है। हमारी आपसे अनुरोध है कि कुछ न कुछ ऐसा करें कि राजस्थान में भी वकीलों के लिए कुछ न कुछ, नहीं तो वकीलों के इलाज की मुफ्त व्यवस्था तो हो। वकील तो न तो उसमें वो जनधन में न किसी मतलब ऐसी किसी भी सरकारी योजना में न तो आता है और न बाहर निकल पाता, वो न मरने का है न कहने का है। लोग देखते हैं टाई बूट पहन के बढ़िया सुटेड होकर के आ रहा है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति वास्तव में बहुत से वकीलों की क्या है वो वकील ही जानता है। इसलिए उनके इलाज के लिए या ये जो बुजुर्ग है उनके फैमिली पेंशन के लिए कोई न कोई प्रकार की योजना राजस्थान में भी बने। आपके प्रयासों से अगर वो सफल होगी तो निश्चित रूप से आपका नाम इस वकील समुदाय के प्रति, वकील समुदाय के मन में हमेशा के लिए अमिट रूप में अपनी छाप छोड़ेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पिछली सरकार ने मंजूर किया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खामी छोड़ दी कि उसको न मंजूर हुआ और न हटका, बीच में पड़ा हुआ है। अब यहाँ की सरकार से हम देखा तो उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने हटका रखा है। वहां बात की तो कहते हैं इसमें कुछ ऐसी खामी है कि उसको मंजूर नहीं किया जा सकता। आप उस जगह पर बैठे जहां से कानूनों का निर्माण होता है। तो कोटा राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो पिछली सरकार ने पास किया था, उसको दिखवा करके उसमें जो भी संशोधन होते हो, जो भी उसमें कमी हो, उसको दूर करा करके राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू हो जाए तो एक ये भी वकीलों के लिए काफी अच्छी सुविधा का काम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिदिन वकीलों को कोई ना कोई आता है, बदमाश हमें रहना पड़ता है रोज डेली बदमाशों के संपर्क में, आतंकवादियों के संपर्क में। हमारा संपर्क काम ही ऐसा है, कोई भी आता है थोड़ी सी बात बिगड़ती है धमकी देकर चल जाता है। अभी 2 दिन पहले भी एक वकील साहब को गोली मार दूंगा की धमकी दी, 107 में पुलिस ने बंद कर दिया, 2 दिन में छूट जाएगा, 1 दिन में छूट जाता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जैसे डॉक्टरों के लिए बना हुआ है, वकीलों के लिए सरकार ने बनाया, लेकिन
वो अमल में आ जाए तो हमारे लिए एक बहुत उपयोगी साबित होगा। वकील आपके हमेशा अनुग्रहित रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। इस अवसर पर आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आप यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम में हमें समय दिया और हमारे बुजुर्ग वकीलों को भी सम्मानित किया। इसके लिए बार एसोसिएशन कोटा आपकी बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद।